नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान का असली कवच द जी कवच में। आज हम लेकर आए हैं रोशन सर की बुक बिहार दरोगा थर्ड एडिशन। इस बुक में 25 सेट दिए गए हैं। यह सेट 2008 से लेकर 2024 तक जितने भी दरोगा के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें सभी प्रश्न शामिल हैं। सर का दावा है कि 60% प्रश्न इसी बुक से आएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। इस बुक का एक एक सेट करके हम लोग पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कीव राजधानी है। कीव किसकी राजधानी है? तो कीव यूक्रेन की राजधानी है। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो सही आंसर है सी, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? तो इसका सही आंसर है सी, बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? इसका सही आंसर है डी, सुमेध जातियों का उदाहरण है। भारत का सबसे बड़ा नमक पानी की झील है। ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन से नमक पानी वाला झील है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील है। दोस्तों, चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में है। यह उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित है। सोलर सेल बने हुए होते हैं अर्धचालक के। सोलर सेल किसके बने होते हैं? अर्धचालक के। द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो ब्रिटेन। ब्रिटेन जो ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल नहीं था। ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल देश जर्मनी, जापान, इटली इत्यादि। निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारतीय मानक समय के संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा के संदर्भ में माना जाता है। भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरता है। तो ये राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। बद्धवागम, बद्धवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो इसका संधि विच्छेद बधु जोड़ आगम सही है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों, यह क्वेश्चन मैथ का है और मैथ का क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं कि सारा मैथ का क्वेश्चन जितने भी इसमें हैं सभी का एक अलग से वीडियो बना दें, तो दोस्तों कमेंट करें। कमेंट करके हमें बता दें, हम एक अलग से मैथ का वीडियो लेकर आ जाएंगे आपके समक्ष। नेक्स्ट, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लाया गया? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 ईस्वी को लाया गया। बिहार में अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 4 नवंबर 2005 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास से संबंधित है, यानी किसके विकास से संबंधित है? तो सही ऑप्शन है सी, सही ऑप्शन सी, आदिवासी समूहों के लिए। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो सही आंसर है दोस्तों इसरो। नेक्स्ट, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं? तो बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है 12।
राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 80 के 3 में वर्णित है। और ये सब कहाँ से चुने जाते हैं? तो शिक्षा से, कला से, विज्ञान से, जो संबंधित विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हो उन्हीं को चुना जाता है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, सैनिकों को अनुदान। जो सैनिकों को अनुदान दिया जाता था उसे अमरम शब्द से सूचित किया जाता था। राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका सही आंसर है ए, प्रधानमंत्री। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसका सही ऑप्शन ए, अनाईमुडी। नेक्स्ट, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑयस्टर का। नेक्स्ट, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। तो मनुष्य के नेत्र में पुतली का आकार नियंत्रण कौन करता है? सही ऑप्शन ए, परितारिका, जिसको आयरिस कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट 21, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकन पर आधारित नहीं है? सही आंसर सी, गुणोत्तर माध्य। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम। सही आंसर ए, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर बी, कुमायूं हिमालय। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, उसे देख लेते हैं। पंजाब हिमालय, इसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। यह सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य है। कुमायूं हिमालय, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। यह हिमालय सतलज एवं काली नदी के मध्य है। नेपाल हिमालय, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, यह काली एवं तीस्ता नदी के मध्य है। असम हिमालय 720 किलोमीटर की लंबाई है, तीस्ता एवं दिहांग नदी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो सही आंसर है उदारीकरण, डी। (1809) ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट राम मोहन राय ने लिखी। सही आंसर सी है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? आप लोग कमेंट में इसका सही आंसर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये उस टाइम का सवाल है दोस्तों। तो सही आंसर है के विनोद चंद्रन। नेक्स्ट दोस्तों, वर्तमान में पटना के मुख्य न्यायाधीश, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, वह क्या है? बिपरजॉय एक चक्रवात है। सही आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो सही आंसर है कहलगांव। कहलगांव जो है बिहार में पड़ता है, भागलपुर जिला बिहार में। नेक्स्ट, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? तो सही आंसर है डी, 1/6 भाग होता है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, कितना होता है दोस्तों? इसका सही आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट,
रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, जब रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होती है तब क्या होता है? तो सही आंसर है तरलता घटती है। नेक्स्ट, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ए, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो सही आंसर है नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी से संबंधित है। आइए देख लेते हैं, इसमें कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। धुआंधार जलप्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है। जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। भारत में सर्वाधिक जलप्रपात पठारी प्रदेश में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैलें कठोर हैं। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। तो कपिलधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट, ये मैथ का सवाल है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? बी, तत्पुरुष समास। हिंदी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। समास एक बार देख लीजिएगा। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? पायरेटेड फिल्मों, सही आंसर इसका है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर है सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड। नेक्स्ट, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किसकी तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया? सही आंसर है बी, कठियावाड़ी किसान की तरह। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया और 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वह आजीवन पहनते रहे। नेक्स्ट, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वह कहलाता था, उसे क्या कहलाता था दोस्तों? फीफ, उसे फीफ कहलाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो आश्रित जल जो है मिश्रण नहीं है। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है, तो उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सही ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑप्शन डी, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। नेक्स्ट, नवनिर्वाचित लोकसभा में तात्कालिक अध्यक्ष जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं किसे चुना जाता है? तो सही आंसर ए, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। नेक्स्ट, कौन सा देश G20 का सदस्य देश नहीं है? तो सही आंसर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश G20 का सदस्य देश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? सही आंसर ए, गुलड़ और सरसों, ये दोनों में उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल ने किसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो सही आंसर है सी, टेनिस में। नेक्स्ट, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने
यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? सही आंसर डी, पुर्तगाल ने। नेक्स्ट, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है बी, 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, कैपिटल जी का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट, डेमोस शब्द का तात्पर्य है? तो सही आंसर है ए, डेमोस शब्द का तात्पर्य जनता है। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY ने कितने वर्ष पूर्व कर लिए? तो सही आंसर है सी, 7 वर्ष पूरे कर लिए। नेक्स्ट, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है पश्चिम बंगाल, डी, बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो सही आंसर बी, धर्म की स्वतंत्रता से। धर्म की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 25 से संबंधित है। नेक्स्ट, नामीब मरुस्थल स्थित है। नामीब मरुस्थल कहाँ है? तो सही आंसर ए, अफ्रीका में। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही आंसर ए, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में रची गई थी। दोस्तों, इससे एक सवाल और बन सकता है कि हिंद स्वराज पुस्तक जो महात्मा गांधी जी ने लिखे थे वह किस भाषा में लिखे थे? तो सही आंसर गुजराती हो जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? तो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? सही आंसर ए, PK श्रीवास्तव। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। सही आंसर है दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10, यानी ऑप्शन सी सही है। भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों 59, ये मैथ का सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अनवीकरणीय। नेक्स्ट, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जीवाश्म। जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। नेक्स्ट, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का संबंध किस विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है? तो दोस्तों यह SC वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो सही आंसर है BSNL। BSNL दोस्तों यह सिर्फ इंडिया में ही है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी नहीं है। नेक्स्ट, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की कौन सी एयर टू एयर कॉम्पैक्ट मिसाइल को जोड़ा है? तो यह है दोस्तों पाइथन 5, ऑप्शन बी। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे?
तो इसका सही आंसर है दोस्तों रामनाथ कोविंद। नापता झाखड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन सही आंसर है ए हिमाचल प्रदेश। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं, तो सही आंसर है समृद्धि। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर है भूमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। E20 क्या है? E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है, तो इसका सही आंसर डी है। कौन से एक आवश्यक तत्व हैं जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। इसका सही आंसर ए। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर ए 21 सितंबर को मनाया जाता है। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शॉन कॉनरी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो इसका सही आंसर है बी 124। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। नेक्स्ट, IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका सही आंसर चेन्नई सुपर किंग। नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसका सही आंसर है बी गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। नेक्स्ट, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी कहते हैं। संविधान में अनुच्छेद 76 यानी 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद का प्रावधान दिया गया है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। नेक्स्ट, NVS-01 एक है, क्या है? तो उपग्रह है। NVS-01 एक उपग्रह है। नेक्स्ट है, बोसकियाना गुलजार एक हिंदी पुस्तक है। बोसकियाना गुलजार एक हिंदी पुस्तक है, किसके द्वारा संकलित किया गया? तो सही आंसर है बी यशवंत व्यास के द्वारा। ये मैथ का सवाल है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो सही आंसर है ए भगत सिंह ने। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने वर्ष 1926 ईस्वी में पंजाब में किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही सक्सीड बिकॉज ही फिल इन द ब्लैंक हार्ड। तो इसका सही आंसर होगा वर्कड हार्ड, डी। इसका सही आंसर डी है, वर्कड। नेक्स्ट, भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका सही आंसर है नीति आयोग। तापमान का SI मात्रक क्या है? इसका सही आंसर केल्विन। नेक्स्ट, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बी मणिपुर में। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, किससे दी जाती है? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में मनरेगा कब लागू हुआ? भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर सी 2006 में, 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन।
एवरीवन कॉल्स हिम अ पेसमेकर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ही इज कॉल्ड अ पेसमेकर। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो सही आंसर है, ये खत्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। कोरापुट खाने भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। सही आंसर ए हो जाएगा। किस मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? तो सही आंसर है ए, न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट है, जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति करती है। तो सही आंसर है बी, परासरण के द्वारा। नेक्स्ट, अति सुधो स्नेह को मागर है, जहाँ नेकु सयानप बाकी नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो नेकु सयानप का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही अर्थ होता है तनिक भी चतुराई। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक। दे लेफ्ट अर्ली, दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। इसका सही आंसर है हैड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कोइलवर पुल खाली स्थान पर स्थित है। कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है सोन नदी, डी, ऑप्शन डी, सोन नदी पर स्थित है। आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो इसका सही ऑप्शन फाफ डू प्लेसिस था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर ए, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों, दिवस और थीम से हम एक वीडियो 2025 वाला बना दिए हैं, उसे आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर है ए, सारनाथ से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके लिए ऐसा ही काम की ज़रूरी जानकारियाँ मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।